राय एजुकेशनल पॉइंट पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे छात्रों का जो अपर क्लास में पढ़ते हैं या बहुत सारे लोग जो बड़े हो गए हैं, उन लोगों की बुनियादी स्तर पे अंग्रेजी ठीक न होने की वजह से या किसी प्रकार का कन्फ्यूजन की वजह से उनको बहुत उनके मन में एक प्रकार की गिल्टी कॉन्शियस बन गया रहता है, धारणा से बन गई रहती है कि उनकी अंग्रेजी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। उनके मन में एक हेजिटेशन सा बना रहता है। ऐसे छात्रों के लिए मैं ABCD से लेकर के और ऐसे लोगों के लिए एकदम बुनियादी स्तर से शुरुआती दौर पे ABCD से लेकर के और एडवांस इंग्लिश तक का कोर्स अपने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा है कि मेरे पढ़ाने के तौर तरीके आपको अच्छे लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला, कोई भी जो वर्णमाला होती है वो एक ही होती है, चाहे वो हिंदी वर्णमाला हो या इंग्लिश वर्णमाला हो। वर्णमाला शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जैसे अगर जो एक हम वृत्त बना दें और कई जगह से यहाँ फूल सजा दें, यहाँ फूल सजा दें, यहाँ फूल सजा दें, यहाँ फूल सजा दें, यहाँ फूल सजा दें। जैसे हम लोग एक फूल की एक ठो हम माला बनाते हैं, उसी प्रकार से वर्ण की में जो अक्षर होते हैं उनकी माला को सजा दिया जाता है, तो वर्णमाला कहलाता है। इसी क्रम में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इंग्लिश वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, जिनको इंग्लिश में लेटर कहते हैं, तथा हिंदी वर्णमाला में 49 अक्षर होते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में इंग्लिश अल्फाबेट, जिसको अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जो इस प्रकार से होते हैं: ABCD डैश 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 जेड तक होते हैं, जिसमें AEIOU 5 लेटर जो होते हैं, 5 लेटर्स जो होते हैं AEIOU जो 5 लेटर्स होते हैं, इनको स्वर या वॉवेल स्वर या वॉवेल कहते हैं। और बाकी अक्षर लेटर्स जैसे BCD एक्सेट्रा जो हैं 21, इनको व्यंजन या कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक, 36 लेटर क से आज्ञा तक 36 अक्षर ये कॉन्सोनेंट या व्यंजन कहलाते हैं।
दोस्तों, इंग्लिश के लेटर को दो प्रकार से लिखा जाता है। इंग्लिश के अक्षरों को दो प्रकार से लिखा जाता है, जो इस प्रकार से होते हैं, जिनको कहा जाता है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। इंग्लिश के कैपिटल लेटर ऐसे लिखे जाते हैं। इसको कहा जाता है ए, इसको कहा जाता है बी, ये सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। दोस्तों, ये अंग्रेजी के कैपिटल लेटर के ये कैपिटल लेटर हैं, और उसी प्रकार से स्मॉल लेटर इस प्रकार से लिखे जाते हैं। स्मॉल लेटर इस प्रकार से लिखे जाते हैं। इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं सी, इसको कहते हैं डी, इसको कहते हैं ई, इसको कहते हैं एफ, इसको कहते हैं जी, इसको कहते हैं एच, इसको कहते हैं आई। ये जे हुआ, के, एल, ये एल, एम, एन, ओ, पी, पी, क्यू, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जे। दोस्तों, यहाँ थोड़ा जे जो है एक गलत बन गया है, समझ जाता हूँ। जे ऐसे लिखा जाता है, वाई, जे। ये स्मॉल लेटर हो गया। दोस्तों, उसी प्रकार से हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। जो स्वर कहलाते हैं वो यूं होते हैं। ये आ, छोटी ई, इसको छोटी ई बोलते हैं। ये बड़ी ई, ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये री, ए, आए,
अंग आहा, ये ऐसे है। इसी प्रकार से हिंदी के जो व्यंजन हैं वो जो 36 होते हैं उनको ऐसे लिखा जाता है। हिंदी के जो व्यंजन हैं जो 36 होते हैं उनको ऐसे लिखा जाता है। इसको क बोलते हैं। ये ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अ। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, ये बड़ा सा होता है या तालाब सा इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है तालू से सटती है, इसीलिए इसको तालाब सा ही बोलते हैं। उसके बाद से होता है ये खटखोण वाला स भी बोला जाता है, खटखोण वाला ख भी इसको बोला जाता है। ये छोटा सा, फिर ह, छ, त्र, इसको दोस्तों ये 36 अक्षर जो होते हैं ये हिंदी वर्णमाला के व्यंजन होते हैं। अब हम चलते हैं कि जो अंग्रेजी के जो 26 अक्षर हैं इनको उच्चारण कैसे किया जाता है। तो जैसे ये जो है इनको उच्चारण कैसे किया जाएगा, तो ये जैसे है ए, इसको अ आधा अ के रूप में, ठीक है ना। ये बी हुआ तो इसको ब आधा ब के रूप में। ये जो सी है इसको हर जगह मैक्सिमम जगह क के रूप में उच्चारण किया जाता है, लेकिन आधा क हलंत इसलिए लगा दिया जाता है, ठीक है। जो डी है ये ड, ई जो है, एक मिनट, ई जो है इसको ए के रूप में उच्चारण किया जाता है। एफ जो है ये फ, पूरा फ नहीं, फ में बहुत जल्दी अंग्रेज लोग बहुत जल्दी बोलते हैं फ, ठीक। जी ये ग,
ग, यच ह, ठीक। आई ये जो होती है इसको छोटी ई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से जे जो होता है, जो भी अक्षर रहेगी आगे अक्षर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा बोलते हुए, बोलते समय। के का, एल ल, आधा ल, एम म, पूरा म नहीं म, एन ये भी पूरा न नहीं ना, ओ इसको ओ के रूप में ओ का उच्चारण करते हैं। ओ ही एक ऐसा है अक्षर जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉमन रहता है। पी प, क्यू, ये क्यू अकेला नहीं रहता है, ये अक्सर किसी न किसी वॉवेल के साथ जुड़ा रहता है। तो इसको क के रूप में इस्तेमाल इसको भी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से आठ, ये आधा र के रूप में, यस स आधा स, टी ट या त, यू ये वावेल जो होता है छोटा ऊ की मात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वी ये ब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डब्ल्यू व आधा व, एक्स एक्स जो होता है वो एक्स के रूप में तथा ज के रूप में बोलते समय इस्तेमाल किया जाता है। वाई ये व्यंजन में य के रूप में और छोटी ई और बड़ी ई दोनों मात्राओं के लिए जब ये वॉवेल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो छोटी ई और बड़ी ई दोनों मात्राओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और जेड ये ज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक दोस्तों, उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इसको हम किसी भी हिंदी शब्द की, हिंदी अक्षर की क्या स्पेलिंग हम लिखते हैं उसको हम चलते हैं। पहले हम स्वर की स्पेलिंग लिखने चल रहे हैं। हिंदी स्वर या हिंदी वॉवेल वो ऐसे होते हैं, उनकी स्पेलिंग ये होती है। ये है अ, ये बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ,
उसके बाद से आता है री। ए ऐ ओ औ अं आहा। इसकी स्पेलिंग होती है दोस्तों ए, आ की स्पेलिंग होती है डबल ए, छोटी की स्पेलिंग होती है आई, बड़ी की स्पेलिंग होती है डबल ई, छोटा ओ का स्पेलिंग होता है यू, बड़ा ओ का स्पेलिंग होता है डबल ओ। री की दो स्पेलिंग होती है, एक होती है आर ई या आर आई भी इसको लिखते हैं। ए की स्पेलिंग होती है ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, यही एक कॉमन चीज होता है जो हिंदी में भी ओ बोला जाता है और इंग्लिश में भी ओ बोला जाता है। ए यू से आओ, ए एन से अं, ए एच से आहा। ठीक तो क ख ग घ अंग। दोस्तों क को हम लिखते हैं के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, ए एन जी से अंगा। दोस्तों इसको याद करने का एक तरीका और मैं बतला दे रहा हूं जो शॉर्ट में पड़ जाएगा। जिसे कॉन्सोनेंट की संख्या हिंदी में 36 होती है, 36 होती है, ठीक है ना। तो उसमें से आप क्या करेंगे कि कॉन्सोनेंट की संख्या जो 36 होती है उसमें जैसे पहले अक्षर को याद किए, दूसरी अक्षर में केवल एच लगा देंगे, दूसरी अक्षर याद आ जाएगी। तीसरी अक्षर को आपको याद करना पड़ेगा, तो चौथी अक्षर जो हो जाएगी वो एच लगाने से मिल जाएगी। फिर पांचवी अक्षर को याद करना पड़ेगा। यूं करके अगर जो 36 लेटर हैं तो 36 में से सब तो नहीं लेकिन म तक में जितने अक्षर हैं उनका आधा हो जाएगा। सब ले दे करके 18 अक्षर ही आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये म वगैरह की में जैसे प फ ब भ म के बाद जो य र ल व श फ स ह आता है, इनकी सबकी अलग अलग स्पेलिंग होती है, उसमें एच वाला फार्मूला नहीं लग पाता है। लेकिन ये जो ट की जो स्पेलिंग होती है वही त की होती है, तो 5 अक्षर इसमें से ऐसे निकल आते हैं। अच्छा, और उसमें भी 3 निकल जाएंगे, ये क्या नाम है, एच वाले फार्मूले से। तो सब ले देकर के आपको 18 अक्षर ही याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको याद करने के तरीके से आप बतला रहे हैं। इसे के से क हुआ तो के से ख हुआ, जी से ग इसको याद करना पड़ेगा, जी से घ, ये एच केवल लगा देने से बन जाएगा, ए एन जी से अंग। अब देखिए ये ज हुआ, छ, ज, झ, इया। तो ये सी एच से च आप याद कीजिए, एच पे एक और एच लगा दीजिए, सी डबल एच से छ हो गया। जे को आप याद कीजिए, जे से ज, तो जे एच से झ हो गया, वाई ए एन से इया। इसको याद करना पड़ेगा आपको। अब उसके बाद से ट, थ, ड, ढ, अड़, इनको याद कर लीजिए। टी से त होता है, टी एच से अगला एच लगाइए ठ, डी से ड,
एच लगा दीजिए, डी एच से ठ, एन से अड़। अब जो ट की स्पेलिंग होती है दोस्तों, वही तो की भी होती है। जैसे टी से ट भी होता है, टी से ट भी होता है। इसकी स्पेलिंग ऐसे हुआ, थ द ध न, टी एच डी डी एच एन से न। देखो दोस्तों, एन से न भी, एन से अड़ भी, ठीक है ना। 5 अक्षर की ये बचत हो गई। ठीक, अब आता है प, फ, ब, भ, म, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। ठीक है। अब देखिए, य, र, ल, व, बड़ा श, खटखोण वाला ख या श, शरीफा वाला श, छोटा स, ह, छ, त्र, ज्ञ। ठीक, पी से प, य, वाई से य, ये पी नहीं है, ये य है। वाई से य, आर से र, एल से ल, व, यस यस से बड़ा श, यस डबल यस से खटखोण वाला स, यच से छोटा सा, ऐसा यस से छोटा सा, यच से ह, के, यस यस से छ, टी आर से त्र, जी वाई ए से आगे। दोस्तों, ये जैसे क लिखा गया है, ख लिखा गया है, तो देखिए आप यहां जैसे क लिखते हैं तो क के बाद अ उच्चारण होता है, इसीलिए यहां क्या करते हैं कि ए से पूरा का माना जाता है। ख के लिए के एच ए, ख, यूं के से ख, लेकिन के एच से, के एच ए से पूरा ख, कोई भी अक्षर रहेगा उसमें ए लगा दिया जाता है। अगर उस अक्षर में कोई मात्रा, मतलब कोई वावेल्स न आया हो तो ए जरूर लगाया जाएगा। आशा है आज का सेशन यहीं हम समाप्त करते हैं। आशा है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा जो किसी भी माध्यम से, किसी कोचिंग या कहीं दूसरे स्रोत से अंग्रेजी की शिक्षा नहीं ले पाते हैं, या उनके मन में एक प्रकार से कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि उनकी इंग्लिश नहीं सुधर पाएगी। ये प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए तो है, ये है जो अभी ABCD पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन जो अपर क्लास के बच्चे हैं जिनका कंसेप्शन क्लियर नहीं होगा उनके लिए भी है। और वो भी बच्चे जो मतलब जिनकी अच्छी इंग्लिश है तो वो इसको ऐसा नहीं समझेंगे इसको मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है पढ़ चुके हैं, उनके लायक भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में उनके लायक भी सिलेबस मैं लेकर के आऊँगा। आशा है इसको आप लोग पसंद करेंगे। चल रहा हूँ, मिलता हूँ सबको। पूरा वीडियो देखने के लिए सबको नमस्ते दिल से। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। जय हिंद।